एक बार की बात है, एक सेठ एक दिन एक संत के आश्रम में गया। संत के आशीर्वाद से उसको अच्छा लाभ हो गया। एक दिन वह सेठ कुछ फल जैसे सेब, संतरे, केलों का बड़ा थैला भरकर संत जी के पास गया और संत जी से स्वीकार करने की प्रार्थना की। संत जी ने उस थैले के फल एक टोकरे में डाल दिए, जिसमें फल प्रसाद रखते थे। सेठ 2 दिन बाद गया तो टोकरा फलों से भरा था। कुछ प्रसाद संत ने भक्तों को बांट दिया। कुछ भक्त फल प्रसाद लाए, वह टोकरे में डाल दिया। यह देखकर सेठ ने संत से कहा कि महाराज, आप फल क्यों नहीं खाते? संत जी बोले कि मुझको मौत दिखाई देती है, इसलिए खाया नहीं जाता। सेठ ने पूछा, महाराज कब जा रहे हो संसार से? संत जी बोले, आज से 40 वर्ष पश्चात मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले, हे महाराज, यूं तो सबने मरना है, फिर क्यों डरना? यह भी कोई बात हुई? इस तरह तो आम आदमी भी नहीं डरता। सेठ जी दूसरे तीसरे दिन आए और इसी तरह की बात करे। उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भक्त था। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी नगरी में किरोड़ीमल सेठ है, चंदन की लकड़ी की दुकान है, उसको फांसी की सज़ा सुना दो और 1 महीने बाद चांदनी चौदस को फांसी का दिन रख दो। जेल में सेठ की कोठरी में फलों की टोकरी भरी रहे तथा दूध का लोटा भरा रहे। खाने को खीर, हलवा, पूरी, रोटी तथा सब्जी देना। राजा ने आज्ञा का पालन किया। जेल में सेठ जी को 20 दिन बंद हुए हो गए, निर्बल हो गया। संत जेल में गया, प्रत्येक बंदी से मिला। सेठ जी को देखकर संत ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? सेठ बोला, हे महाराज, आपने पहचाना नहीं? मैं किरोड़ी मल हूँ, चंदन की दुकान वाला। संत जी बोले, अरे किरोड़ी मल, तुम दुर्बल कैसे हो गए? कुछ खाते पीते नहीं? अरे फलों की टोकरी भी भरी है, दूध का लोटा भरा है, थाली में हलवा खीर रखी है। सेठ जी बोले, हे महाराज, मौत की सज़ा सुना रखी है। कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, बचा लो महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। संत जी बोले, भाई मरना तो सबने है, फिर क्या डरना, खा पी कर मौज कर। सेठ जी ने सलाखों में से हाथ निकाल कर चरण पकड़ लिए, बोला, बचा लो महाराज, कुछ न खाया पिया जाता, चांदनी चौदस दीखे से। संत ने कहा, सेठ किरोड़ीमल, जैसे आज तेरे को चांदनी चौदस को मृत्यु निश्चय दिखाई दे रही है, उसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी चौदस दिखाई देती है, चाहे 40 वर्ष बाद हो। आप ज्ञानहीन प्राणी मस्ती मारते हो और अचानक मौत ले जाती है, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही मुझे अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है, जो 40 वर्ष बाद आना है। इस कारण से खाना पीना ठीक ठीक ही लिया जाता है, मस्ती मन में कभी आती नहीं, परमात्मा की याद बनी रहती है। संत ने राजा से कहकर सेठ को बरी करवा दिया। सेठ ने नाम लेकर कल्याण करवाया। इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि समय रहते परमात्मा की सही भक्ति करनी चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं होता, वो कभी भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।